एफआईआर के प्रकार क्या है? भारत में प्रथम सूचना रिपोर्ट एफआईआर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो आपराधिक न्याय प्रक्रिया को गति प्रदान करता है। एफआईआर कई प्रकार की होती है, जिनमें से प्रत्येक कानूनी ढांचे के भीतर एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करती है। विभिन्न प्रकारों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। एक, नियमित एफआईआर। परिभाषा: नियमित एफआईआर दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 154 के तहत दर्ज की जाने वाली मानक प्रकार की एफआईआर है, जब पुलिस को किसी संज्ञेय अपराध के घटित होने की सूचना प्राप्त होती है। उद्देश्य: ये कथित अपराध की आधिकारिक जांच की शुरुआत का प्रतीक है। प्रक्रिया: एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच शुरू करती है, जिसमें आरोपी को गिरफ्तार करना, सबूत इकट्ठा करना और आरोप पत्र तैयार करना शामिल हो सकता है। 2. शून्य एफआईआर। परिभाषा: शून्य एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध किसी भी क्षेत्राधिकार में हुआ हो। इसे शून्य एफआईआर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह बिना क्रम संख्या के दर्ज की जाती है, जो बाद में उचित क्षेत्राधिकार वाले पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित होने पर आवंटित की जाती है। उद्देश्य: ये सुनिश्चित करता है कि शिकायत तुरंत, बिना किसी देरी के दर्ज हो जाए, खासकर उन मामलों में जहां क्षेत्राधिकार संबंधी मुद्दे शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया में बाधा डाल सकते हैं। उदाहरण: यौन उत्पीड़न, सड़क दुर्घटनाएं या कोई अन्य अपराध जहां तत्काल पंजीकरण महत्वपूर्ण है। 3. गैर संज्ञेय रिपोर्ट एनसीआर। परिभाषा: एनसीआर तब पंजीकृत किया जाता है जब सूचना किसी गैर संज्ञेय अपराध से संबंधित हो, एक ऐसा अपराध जिसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती और अदालत की अनुमति के बिना जांच शुरू नहीं कर सकती। उद्देश्य: ये शिकायत को दस्तावेज के रूप में दर्ज करता है, लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए अदालत के आदेश की आवश्यकता होती है। उदाहरण: मानहानि, सार्वजनिक उपद्रव या मामूली चोट जैसे छोटे मोटे अपराधों से जुड़े मामले। 4. प्रति एफआईआर। परिभाषा: प्रति एफआईआर विवाद में पहले से दर्ज एफआईआर के जवाब में दर्ज की जाती है, आमतौर पर विवाद में विरोधी पक्ष द्वारा। इसमें अक्सर ऐसे मामले शामिल होते हैं जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर गलत काम करने का आरोप लगाते हैं। उद्देश्य: यह विपक्षी दल को घटनाओं का अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एक आधिकारिक मंच प्रदान करता है। उदाहरण: शारीरिक झड़प, संपत्ति संबंधी विवाद या व्यक्तिगत दुश्मनी से जुड़े विवाद। 5. क्रॉस एफआईआर। परिभाषा: क्रॉस एफआईआर तब होती है जब एक ही घटना के संबंध में दो विरोधी पक्षों द्वारा दो एफआईआर दर्ज की जाती हैं, जिससे अक्सर समानांतर जांच शुरू हो जाती है। उद्देश्य: ये सुनिश्चित करना कि घटना के दोनों पक्षों की जांच की जाए। उदाहरण: समूह संघर्ष या सड़क पर हिंसक झड़प की घटनाएं जहां दोनों पक्ष खुद को पीड़ित बताते हैं। 6. झूठी एफआईआर। परिभाषा: झूठी एफआईआर वह होती है जो गलत या भ्रामक जानकारी के आधार पर दर्ज की जाती है, अक्सर दुर्भावनापूर्ण इरादे से। उद्देश्य: हालांकि झूठी एफआईआर दर्ज करना गैरकानूनी है, फिर भी ऐसे मामले होते हैं और इसे दर्ज करने वाले व्यक्ति के लिए कानूनी परिणाम हो सकते हैं। परिणाम: यदि आरोप झूठा साबित होता है, तो एफआईआर दर्ज कराने वाले व्यक्ति पर लोक सेवक को झूठी जानकारी देने या मानहानि जैसे अपराधों का आरोप लगाया जा सकता है। 7. ऑनलाइन एफआईआर। परिभाषा: कुछ राज्यों में पुलिस विभाग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करने की सुविधा प्रदान करते हैं, विशेष रूप से गैर आपातकालीन मामलों के लिए। उद्देश्य: ये नागरिकों को अपराधों की रिपोर्ट करने का एक सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां डिजिटल बुनियादी ढांचा अच्छी तरह से स्थापित है। उदाहरण: चोरी, संपत्ति गुम होने या छोटे मोटे अपराधों के लिए ऑनलाइन एफआईआर दर्ज की जा सकती है। निष्कर्ष: भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली का एक अभिन्न अंग एफआईआर है, और विभिन्न प्रकार की एफआईआर को समझना कानूनी प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी ढंग से समझने में सहायक होता है। प्रत्येक प्रकार की एफआईआर का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और इसे ये सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि न्याय शीघ्र और निष्पक्ष रूप से प्राप्त हो।